वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे एक यूनिक क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं ईवीएस पर्यावरण में, जो आपके सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, आपको एंड तक वीडियो देखना है और बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे, उसको डिस्कशन कराएंगे आपको। और आपकी इसकी जो पीडीएफ फाइल है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप वहाँ से इसको डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, अच्छे समझिएगा। बहुत ही अच्छे और नई शिक्षा नीति से संबंधित क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट हम बात भी करेंगे और आपको इसको अच्छे से विस्तार से समझाने का प्रयास भी करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले लेके आएंगे आपके लिए PM10 एंड PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है। तो भाई किसका सैंपल है? खाद्य सुरक्षा का है, वायु प्रदूषण का है, ध्वनि प्रदूषण का है या पर्यावरण प्रदूषण का है। तो देखिए PM10 और PM2.5 जो सैंपल है वह है हमारा पर्यावरण प्रदूषण से, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको फर्स्ट है, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ईवीएस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। ये पर्यावरण प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है हमारी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो कितने प्रतिशत हिस्सा भाई बताइए? 2 से 3%, 7 से 8%, 11 से 12% या 15 से 16%। तो कितना परसेंट है ये? तो ये जो है ये आपका है 7 से 8%, ठीक है। 7 से 8% तक हमारा क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ठीक है। जो भारत की दुनिया की प्रजाति का कितना परसेंट है हमारा? 7 से 8%, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, हमने नोट भी दे रखे हैं बीच में आपको कि दुनिया में, भारत में दुनिया की 2.4% भूमि है, ठीक है। जबकि 7 से 8% प्रजातियाँ भारत में हैं। भारत में 46,000 से अधिक पौधों और 81,000 से अधिक जानवरों की प्रजातियां हैं, ठीक है। ये अलग से पॉइंट है, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपनी याद रखने के लिए, ओके। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में विश्व बैंक द्वारा एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंध योजना के लिए नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की गई है? तो किसमें की गई है? पांडिचेरी विश्वविद्यालय में, अन्ना विश्वविद्यालय में चेन्नई में है, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में जो विशाखापट्टनम में है, या इनमें से किसी में नहीं। तो पूछा गया है किस विश्वविद्यालय में विश्व बैंक द्वारा, तो विश्व बैंक जो द्वारा दिया गया है वह दिया गया है अन्ना विश्वविद्यालय, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर द स्टेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान करने वाला, तो कौन है भाई? दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या उत्तराखंड है? तो जलवायु की जब बात आती है, देखिए उत्तर प्रदेश से मतलब नहीं है, ना मध्य प्रदेश से ना उत्तराखंड से, किससे है वो? दिल्ली से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की? तो किसने की थी भाई? देवेंद्र पांडे ने की थी, डॉक्टर माधव गाडगिल ने की थी, स्वामीनाथन ने की थी या मुकेश ऋषि ने की थी? तो किसने की थी ये? तो जो की थी डॉक्टर माधव गाडगिल ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, सिफारिश किसी विशेषज्ञ ने। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो किस में है भाई ये? तो ये जो है आपका कहाँ में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में है ये बोरी वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए थोड़ा नोट में कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ, मध्य प्रदेश के है, कहाँ पे?
होशंगाबाद ज़िले में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 518 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। कुनो वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो कुनो वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश के बाद। चलिए कुनो की, कुनो मीन्स हो गया आपका कि कहाँ पे है ये? तो ये जो आपका है ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। कुनो वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर से 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 900 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अलग से ये पॉइंट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो हमने अलग से इसमें इंडिकेट कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र मुख्यालय तो कहाँ पे है? कैम्ब्रिज में है, न्यूयॉर्क में, शिकागो में या टोक्यो में है? तो किस में है ये है आपका कैम्ब्रिज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आपको अच्छे से मालूम है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन ईवीएस में किए हैं ये। तो कहाँ है सबसे ज़्यादा एशियाई शेर? भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में। ग्रीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश ने किया? ग्रीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किसने किया था? किस देश ने किया था? चीन ने, ब्राज़ील ने, फ्रांस ने या भारत ने? तो किसने किया था भाई? सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करता है वही अपना चीन ही करता है। ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और नई नई टेक्निक को लेके आता है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी सबसे ज़्यादा जो निवेश चीन ने किया था। इसके बाद क्रमशः यूरोपियन यूनियन, अमेरिका का नंबर है। ठीक है, भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? हिमालय क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में, गंगा का मैदान में या पश्चिमी घाट में? तो किस में है भाई? तो सबसे ज़्यादा देखिए आपको समझ में आता होगा, जहाँ पौधों वाली बात आती है वहाँ हिमालय क्षेत्र की बात चल रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? बताइए भैया, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मालूम भी होना चाहिए। जिनेवा सम्मेलन, ब्राज़ीलिया सम्मेलन, रियो सम्मेलन या विश्व सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन की बात चल रही है, तो बताइए किस में होगा? रियो सम्मेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने सोचा था बिल्कुल ठीक सोचा था। ठीक है, कब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुआ था। इस कारण पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सन भी 1992 में। ओके, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसीय निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? उपग्रह पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कौन सा भाई इसमें बताइए जल्दी से, कौन सा है? इबुकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, इबुकी। ठीक है, इबुकी विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है बताइए भाई? नेशनल सोलर मिशन में, बचत लैंप योजना में, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में या अक्षय प्रकाश योजना में? तो किस में होती है ये? तो यह जो होती है वह होती है आपकी बचत लैंप योजना। ठीक है, पूछा है भारत सरकार द्वारा कौन सी क्योटो प्रोटोकॉल स्वच्छ विकास की, तो कौन सी है? बचत लैंप योजना। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि बचत लैंप योजना एक तरह की योजना है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसके अंतर्गत लोगों को कम से कम कीमत पर एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। ये आपको भी मिले होंगे, आपने देखे होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है? नेशनल सोलर मिशन, बचत लैंप योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन
या अक्षय प्रकाश योजना, तो किसके अंतर्गत आती है भाई? आई थिंक सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड, ठीक है, बचत लैंप ही है इसका। निम्न में से किससे LULUCF सबसे निकट LULUCF सबसे निकट के संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? तो ये जो संबंधित है वह हमारा GHG उत्सर्जन नियंत्रण से, ठीक है। किससे है? GHG उत्सर्जन नियंत्रण से। तो ये देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो आपको दे रखा था LULUCF मतलब लैंड यूज़ चेंज एंड फॉरेस्ट्री का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, ठीक है। किससे? ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो दोनों की फुल फॉर्म भी आपको मिल गई है और आपको मतलब भी समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2015 में सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2015 की बात चल रही है, कब की? नवंबर में। पेरिस में, बर्लिन में, मैड्रिड में या लंदन में? तो किस में कहाँ हुआ था बताइए भाई? तो हुआ था ये पेरिस में। अगर ऑप्शन नंबर ए सोचा था बिल्कुल ठीक सोचा था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। और पेरिस में हुआ था, इसका अनेक देशों का राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित रहे थे, मतलब सभी देशों के क्या थे? राष्ट्राध्यक्ष में आपको उपस्थित थे, प्रेसिडेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 18 पे आते हैं कि जलवायु परिवर्तन आकलन INCCA के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या क्या है? तो भाई क्या संख्या है बताइए? तो इनकी जो संख्या है वो हमारी है 127। कितनी है? 127, 127 भारतीय नेटवर्क में स्थानों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से देशों में कौन सा UNFCCC के लिए गैर अनुबंध पार्टी नहीं है के बारे में जब पूछें तो सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किस में नहीं है? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या रूस में? तो किस में नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी विश्व धरोहर 2 राज्यों के स्वामित्व में है? तो किस में है? फूलों के राष्ट्रीय उद्यान की घाटी में, भारत के पहाड़ी रेलवे में, कालका शिमला रेलवे में, ये सुंदरबन नेशनल पार्क में? तो किस में है? कालका शिमला रेलवे में, ठीक है। कहाँ पे है? कालका शिमला रेलवे में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कालका शिमला रेलवे कालका और शिमला के बीच स्थित एक अनोखी रेलवे लाइन है। इसकी स्थापना 1896 में शुरू हुई थी। इसे 24 जुलाई 2008 को विश्व धरोहर घोषित किया गया। इस पर प्रतिदिन 1500 यात्री यात्रा करते हैं। इस लाइन को ध्यान रखना है कि काला शिमला रेलवे काला और शिमला के बीच स्थित एक अनोखी रेलवे लाइन है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1896 में हुई थी। इसे 24 जुलाई 2008 को विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये डेट जरूर ध्यान रखना है आपको। और उस पर कितने यात्री प्रतिदिन करते हैं? 1500 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। कौन सा विकल्प गलत है? तो जो सही है पहले उसको देख लेते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? तमिलनाडु में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में तो है, ठीक है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, देवांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया है, ठीक है। क्योंकि जो नीलगिरी बायोस्फीयर है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में मयूर की हत्या पर रोक लगाई गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर के पंखों के घरेलू व्यापार की अनुमति देता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर के पंखों के निर्यात की अनुमति देता है। तो बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है?
तो देखिए ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए निर्यात की बात तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कचरा उत्पन्न ईंधन के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से नगर पालिका के ठोस कचरे का एक पूर्व प्रसंस्करण है। इसे बॉयलरों या भट्टों में ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। RDF का ऊष्मीय मूल्य कोयला से लगभग आधा है और ज्वलनशील सामग्री पर निर्भर करता है। तो भाई बताइए कि इसमें से कौन किस पर निर्भर करता है। तो देखिए RDA का हिस्सा सामग्री विपणन योग्य है। ये तीनों ही बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा है, तो बताइए भाई कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी समझ में आगा, किसी को लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा रहा है कि भारतीय जंगली गधा अभयारण्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अगर किसी ने सोचा था बिल्कुल सही सोचा था। और ये बता दें कि ये है कहाँ पे, ये भारतीय जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में है और भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? व्हेलों की सुरक्षा से, वन्यजीव सुरक्षा से, ओजोन परत की सुरक्षा से या परमाणु युद्ध से? तो किससे है? ओजोन परत की सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1989 को हुई थी। सन भी आप ध्यान रखना, हम अलग से नोट बना के इसमें डाल दिए हमने। लाइक माइंडेड मेगा ड्राइवर कंट्रीज़ में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको याद आ गया होगा कितनी है, 17 है। कितनी है? 17 है। और इन संख्याओं को हमने यहाँ पे डिटेल से समझाने का प्रयास भी करेंगे। देखिए LMMC में जैव विविधता उत्पन्न देश आते हैं, इसमें कुल देश कितने हैं? 17 हैं। देखिए कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चीन है, कोलंबिया है, डेकोमिनेटेड रिपब्लिक है, इक्वाडोर है, भारत है अपना, इंडोनेशिया है, मेडागास्कर है, मलेशिया है, मेक्सिको है, पापुआ न्यूगिनिया है, पेरू है, फिलीपींस है, दक्षिण अफ्रीका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और वेनेजुएला। ये आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, आपको बहुत याद कर जाएगा। और कभी कभी मैचिंग वर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ओके चलिए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है भाई? नागार्जुन श्रीलेशम अभयारण्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 5 जिलों नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था भाई? इकोलॉजी टास्क फोर्स का जो गठन हुआ था कब हुआ था? वो जो हुआ था वो हुआ था 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सब में क्या पाया जाता है? कीचड़दार क्षेत्र, मूंगा चट्टान, सदाबहार वनस्पति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है भाई? देखिए मूंगा चट्टान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मतलब कौन सा मिलान सही नहीं है? तो जो मिलान सही नहीं है वह नहीं है आपको कौन सा? केरल आर्द्रभूमि, कहाँ पे? कर्नाटक में। तो इसके अकॉर्डिंग बाकी सब ठीक है, लेकिन ये मिलान मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। इसी कारण चौथा विकल्प गलत है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ना कि कर्नाटक में। चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल लाइक और वीडियोस पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।